Hello दोस्तों, my name is Tabassum Naz and now you are watching my YouTube channel Rapture Reading। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेबल, स्ट्रेस और मीटर को। आइए जानते हैं सिलेबल क्या होता है। सिलेबल अ वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड विच कंटेन्स वन वॉवेल साउंड। और वॉवेल साउंड हम लोग के होते हैं 5 AEIOU। तो सिलेबल वो होता है वर्ड के वो किसी भी वर्ड में कितने वॉवेल साउंड है, कितने वॉवेल्स आ रहे हैं, उसको हम लोग सिलेबल बोलेंगे। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। हाम, हाम में कितने वॉवेल साउंड है? ए, एक ही है, तो इसको हम कहेंगे कि हाम में 1 सिलेबल है। बिजी, बिजी में कितने सिलेबल है, कितने वॉवेल साउंड है? एक। यू, तो ये 1 सिलेबल है। सबस्टांस, इसमें कितने वॉवेल साउंड्स आ रहे हैं? यू और ए, तो इसमें 2 सिलेबल्स है। सिलेबल वही होता है वॉवेल साउंड, किसी भी वर्ड में कितने वॉवेल हैं उसको हम लोग सिलेबल कहेंगे। आइए स्ट्रेस के बारे में जानते हैं। स्ट्रेस इज द रिलेटिव एम्फेसिस दैट मे बी गिवन टू सर्टेन सिलेबल्स। मतलब किसी भी वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं और उस सिलेबल, कौन से सिलेबल में हम लोग स्ट्रेस डालेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं, प्रेशर डाल के बोलेंगे उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारी लैंग्वेज जो है अच्छी लगे बोलने में और हमारी लैंग्वेज इफेक्टिव लगे बोलने में और सुनने में लोगों को ज़्यादा इफेक्टिव लगे। तो स्ट्रेस वही होता है जब हम किसी भी वर्ड के किसी एक पर्टिकुलर सिलेबल में प्रेशर डालते हैं तो उसको हम लोग स्ट्रेस बोलेंगे। जैसे आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल ब्रदर को। ब्रदर में जो है 2 सिलेबल्स हैं, ठीक है, और ब्रदर, ब्र जो है वो स्ट्रेस सिलेबल है क्योंकि इसको बोलने में हम लोग का प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और जब हम कह रहे हैं, आप खुद कह के देखें ब्रदर, यानी हाई पिच जा रहा है। ब्र जब बोल रहे हैं तो हाई पिच हमारी हाई जा रही, और दर जब बोल रहे हैं तो वीक सिलेबल है। ये जो है ब्रदर का दर वीक सिलेबल है क्योंकि जब हम दर बोल रहे हैं तो हमारी पिच लो हो रही है। ब्रदर, ठीक है। आइए जानते हैं कि मीटर क्या होता है। मीटर मेजर्स द रिदम ऑफ अ लाइन ऑफ वर्ड्स। द वर्ड मीटर डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेट्रॉन विच मीन्स मेजर। मीटर जो होता है जैसे कि नाप, कि कोई भी लाइन कितनी लंबी है उसको नापने के लिए मीटर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मीटर में 1 मीटर में 100 छोटे छोटे सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक उसी तरह पोएटिक मीटर में छोटे छोटे फुट होते हैं जो मीटर बनते हैं बाद में। तो जैसे कि एग्जाम्पल समझते, ये मान लीजिए एक लाइन है और ये एक मीटर है, ठीक है, और इसमें छोटे छोटे फुट हैं, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट और 4 फुट। तो ये मीटर जो है कितने फुट से बना है? 4 फुट से। तो इसको 4 फीट, और ये जो जिस भी मीटर में 4 फीट रहे उसको हम लोग टेट्रामीटर कहेंगे। और ये जो 1 फुट होता है, एक जो छोटा सा यूनिट, इतना छोटा सा जो फुट है, इस फुट में 2 सिलेबल्स होते हैं, यानी कि एक ऐसा वर्ड होगा जिसमें 2 वॉवेल साउंड होंगे और 3 भी हो सकते हैं, और एक नहीं छोटा सा फुट में 3 वॉवेल साउंड भी हो सकता है और 2 वॉवेल साउंड भी हो सकता है। इसके बारे हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं 2 सिलेबल फीट कितने होते हैं जिसमें 2 वॉवेल साउंड। एक होता है आई एम, दूसरा होता है ट्रॉकी, तीसरा होता है स्पॉन्डी और चौथा होता है पायरस। ये 4 ऐसे हैं जिसमें 2 सिलेबल फीट होता है, मीन्स 2 वॉवेल साउंड होता है, ठीक है। आइए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। आइए आई एम के बारे में जानते हैं। आई एम क्या होता है? हैविंग द मीटर इन विच 1 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय 1 स्ट्रेस सिलेबल। एक ऐसा वर्ड होगा जिसमें
वर्ड का एक पार्ट जो होगा अनस्ट्रेस्ड होगा और दूसरा जो होगा वो स्ट्रेस्ड हो। इसको याद रखने के लिए सबसे अच्छा है कि आप ये याद कर ले कैसा साउंड होगा, ड डम साउंड, यानी कि जो पहला वाला वर्ड का पार्ट होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा और जो दूसरा वर्ड का पार्ट होगा वो स्ट्रेस्ड होगा। आइए एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। द मून आर हियर्स, पहला साउंड जो है नीचे गया, लो पिच, फिर हाई पिच, फिर लो पिच, फिर हाई पिच। द मून आर हियर्स एंड सीम्स टू शेक द स्फीयर्स। तो ऐसा जो साउंड होगा जिसमें पहले जो होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा सिलेबल और दूसरा जो सिलेबल होगा वो स्ट्रेस होगा, तो हम इसको कहेंगे कि ये किस तरह का सिलेबल है, ये किस तरह का फूट है, आई एम फूट है। आइए अब समझते हैं ट्रॉकी। ट्रॉकी क्या होता है? हैविंग द मीटर इन विच वन स्ट्रेस सिलेबल इज फॉलोड बाई एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। इसमें ऐसा सिलेबल होगा जो पहला जो वर्ड का जो पार्ट होगा, जो पहला जो सिलेबल होगा वो स्ट्रेस्ड होगा और दूसरा जो सिलेबल होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा। और साउंड कैसा आएगा? डम ड, यानी पहला पिच ऊपर जाएगा, दूसरा पिच हमारा नीचे आएगा। आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। विच द ट्रेजर, स्वीट द प्लेजर। साउंड देख रहे, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो इस तरह का जो फूट होगा उसको हम कौन सा फूट कहेंगे कि ट्रॉकी फूट है, जिसमें पहला साउंड जो है स्ट्रेस्ड है और दूसरा वोवेल सिलेबल होगा जो वो अनस्ट्रेस्ड हो। तो इस तरह का फूट को हम ट्रॉकी कहेंगे। एक बार और फिर से पढ़ते हैं। विच द ट्रेजर, स्वीट द प्लेजर। और बाकी जो बचते हैं टू सिलेबल फीट हमारे कौन कौन से? स्पॉन्डी और पायरस। ये जो होता है, ये जो दो फूट है, इसका इंग्लिश पोएट्री में उतना खास कोई यूज नहीं होता है, अनकॉमन यूज है इंग्लिश पोएट्री में, तो इसको आप खुद से कर सकते हैं। आइए जानते हैं थ्री सिलेबल्ड फीट के बारे में। एक ऐसा वर्ड और एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें 3 सिलेबल होंगे और ये सारे यूज़ करते हैं पोएट अपनी पोएट्री लिखने के लिए इन सब फूट का। और जो 3 सिलेबल फीट के बारे में लोग पढ़ने जा रहे हैं वो होते हैं एनापेस्टिक मीटर, जिसमें 2 जो होंगे वो अनस्ट्रेस सिलेबल होंगे और एक जो होगा वो स्ट्रेस सिलेबल होगा। आइए एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। I am monarch of all I survey. I am lord of the bird and the brute. ये हो गया एनापेस्टिक मीटर, इसमें राइटर अपनी पोइट्री को लिखते हैं। और दूसरा हो गया डक्टाइलिक मीटर, इसमें एक स्ट्रेस्ड होगा और 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, टच हर नॉट scornfully, पहला आवाज जो ऊपर जाएगी और दूसरा जो होगा हम लोग का 2 सिलेबल वो लो पिच में होगा। इसके अलावा भी है द एम्फीब्राइक मीटर, द एम्फीमेशन और ट्राइब्राइक। इन सब का जो है यूज इंग्लिश पोएट्री में अनकॉमन है। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I hope you like the video. If you like the video, like, subscribe and share. Thank you.